तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शोक की लहर है, हर कोई दुखी है, गमगीन है, सबकी आंखें नम हैं। क्या महिला, क्या पुरुष। बारामती बेस्टियन कहा जा सकता है शरद पवार, अजीत पवार का, पूरी पवार फैमिली का। और आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं, अभी सुप्रिया सुले नजर आ रही हैं, उनकी भतीजी हैं, और उनके परिवार के बाकी सदस्य भी पहुंच गए। जैसा हमने आपको बताया था, लगभग 2 से ढाई बजे के करीब, चूंकि दिल्ली में थे और जैसे ही सूचना मिली फौरन रवाना हुए दिल्ली से बारामती के लिए। और अब ये अस्पताल के बाहर एक हुजूम उमड़ आया है, सबकी आंखें नम हैं, सब बेहद दुखी हैं। अनायास ये सब कुछ हो गया। 8 बजे तक सब ठीक था। 8:45 पर इस विमान की, इस प्राइवेट विमान की क्रैश लैंडिंग हुई और देश ने, महाराष्ट्र ने एक बड़े जननेता को खो दिया, अजीत पवार को खो दिया। तस्वीरों में नजर आ रहे हैं तमाम नेता जो एक एक करके पहुंच रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल ये तस्वीरों में हैं, कुछ साफ तस्वीर नहीं आ रही, लेकिन उनके अलावा हम आपको बता दें सुप्रिया सुले जो भतीजी हैं वो पहुंच चुके हैं, और अजीत पवार के परिवार के लोग, 2 बेटे उनकी पत्नी, वो सब वहां पहुंचने का लोगों का शुरू हो गया है। परिवार के लोगों का, फैमिली के लोगों का बेहद दुखद खबर परिवार के लिए, महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र ने अपना एक जननेता खो दिया। हम तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके रिएक्शंस आपको सुना रहे हैं। हर कोई दुखी है। ये देखिए घड़ी, चुनाव चिन्ह, और जैसा हम बता रहे हैं, अब इसे क्या कहें कि चुनाव चिन्ह भी घड़ी है, और आज उनके शरीर की पहचान भी इस घड़ी की बदौलत ही हो पाई। यानी शरीर पूरी तरह से जल गया था, न सिर्फ उनका बल्कि जो 4 लोग उनके साथ और थे, क्रू मेंबर, पायलट और उनका सुरक्षाकर्मी। और आप हादसे की जो जगह है वो देखिए, आप धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। यानी शव को पहचान पाना बेहद मुश्किल था, जितना जैसा बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी। और अजीत पवार की पहचान तो उनकी घड़ी की वजह से हुई जो उन्होंने हाथ में पहनी हुई थी। और अब आपको बता दें परिवार के तमाम जो सदस्य हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, और अस्पताल के बाहर भीड़ आप देख सकते हैं। और ये तमाम समर्थक हैं, चाहने वाले हैं अजीत पवार के, उनकी पार्टी के सपोर्टर्स हैं। ये अब जैसे ही ये जानकारी मिली, इस दुखद खबर को उन्होंने सुना, और सब लोग वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि आज 8:45 के करीब ये क्रैश लैंडिंग हुई है, और जैसे ही रनवे से फिसला विमान, इसमें आग लग गई, जोरदार धमाका हुआ फ्यूल टैंक में, ऐसा बता रहे हैं, और सब कुछ प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। और हम वो लोग बता रहे हैं जो पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट, विदीप जाधव, सुमित कपूर पायलट, शाम्बी पाठक, ये पायलट, 2 पायलट उसमें सवार थे, और अजीत पवार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र, ये 5 लोगों को लेकर ये प्राइवेट विमान, इसने उड़ान भरी थी बारामती के लिए। और पहली बार जब लैंडिंग की कोशिश की गई तो ख़राब मौसम था, कोहरा, उसकी वजह से लोकेट नहीं कर पाया, अलाइन नहीं कर पाया। वापस घुमाव के बाद दोबारा लैंडिंग की कोशिश की, वो भी विफल रही। मेडे कॉल किया गया, लेकिन ये रनवे से फिसल कर इसकी क्रैश लैंडिंग हुई, और इसमें अचानक से आग लग गई। फ्यूल टैंक में ज़बरदस्त धमाका और उसके बाद आग। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितना भयानक ये हादसा था। लगभग 8:45 पर यह हादसा हुआ है। और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक जो हैं धीरे धीरे करके जुटना शुरू हो गए हैं। लोगों ने इतना स्नेह अजीत पवार के साथ था, इतने पॉपुलर लीडर थे, जननायक थे, और तमाम नेताओं को आप सुन रहे हैं, उनका कहना था कि वो हाँ कह देते थे तो वो काम होना ही है, और अगर उन्हें लगता था ये काम नहीं हो पाएगा तो साफ ना करते थे। बहुत कॉन्फिडेंट थे, बोल्ड स्टेप उन्होंने उठाए, और एक तरह से तस्वीर बदल कर रखी बारामती की, महाराष्ट्र की। और बहुत इनोवेटिव सोच थी, और साथ साथ विट बड़ी ज़बरदस्त थी। तमाम जो नेता हम उनको सुन रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, और ये बताता है कि एक शख्स कितनी उनमें मिलनसारिता थी, विट कितनी स्ट्रांग थी, और कितने कुशल राजनीतिज्ञ वो थे। ये सारे पर्सनालिटी के तमाम पहलू हैं अजीत पवार के, जिनके बारे में आज एक एक करके, क्या वो सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, तमाम लोग, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री जो हैं, वो सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सब उन्हें अच्छा दोस्त बता रहे हैं, और सबका ये कहना है कि जो उनकी पर्सनैलिटी का सबसे बेहतरीन पहलू था वो ये था कि उनमें मिलनसारिता बहुत थी, और बोल्ड स्टेप्स लेते थे वो। और अगर उन्हें लगता था ये काम वो कर पाएंगे तो वो हाँ बोलते थे, और वरना सीधे वो ना कर देते थे। ये उनके पर्सनैलिटी के एक ज़बरदस्त पहलू को चीज़ दर्शाती है। और आज महाराष्ट्र ने एक बड़ा नेता खो दिया है, और साथ ही साथ देश ने भी एक बड़ा नेता खोया है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से परिवार के लोग अब पहुंचे हैं, और जैसे ही सूचना मिली फौरन दिल्ली से रवाना हुए मुंबई के लिए सुप्रिया सुले और अजीत पवार के परिवार के लोग। भतीजी हैं सुप्रिया सुले, वो भी पहुंच गई हैं अस्पताल, और अब ये तय करेगी परिवार की अंतिम संस्कार कब किया जाएगा, आज या फिर कल, ये परिवार फैसला लेगा। और इस बीच हम तमाम नेताओं के प्रतिक्रिया भी आपको सुना रहे हैं कि किस तरह से जो हैं वो
परिवार के लोग और सपोर्टर्स जो हैं पहुंच रहे हैं। शटर्स डाउन हैं, तमाम जो वहाँ बाजार हैं, और ये आप देख रहे हैं नम आंखों से अपने नेता के अंतिम दीदार के लिए लोग वहाँ अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी। प्रफुल्ल बख्शी साहब, अब कई सारी बातें आ रही हैं, आपसे ज़रा मैं समझना चाहूँगा, ये जो विमान क्रैश लैंडिंग हुई है इसकी, पहले तो ये भी कहा जा रहा है कि वो टेबल टॉप इस तरह का वो एयरपोर्ट है और ये विमान एक बार कोशिश हुई और फिर वो धुंध की वजह से नहीं समझ पाए, रनवे को अलाइन नहीं कर पाए, वापस घुमाव के बाद एक बार दोबारा से कोशिश हुई और फिर ये क्रैश लैंडिंग हो गई। थैंक यू वेरी मच। पर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा जी। मैं क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये डिड ही टच डाउन एंड रोल ऑन द रनवे एंड फिर रनवे से उतरा है, या रनवे पर अलाइन ही नहीं कर पाया और वो कच्चे में गया है, ये क्लियर नहीं हो पाया है। ये कौन बताएगा? सर, अभी तक तो ये जानकारी मिल रही है कि रनवे पे फिसल कर वो बाहर गिरा और फिर उसमें धमाका हुआ, फ्यूल टैंक में आग लग गई, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर ये बात है कि वो टच डाउन किया तो ऑब्वियसली अगर बारिश पानी होगा रनवे के ऊपर तो एक्वाप्लेन कर गया होगा। एक्वाप्लेन ये होता है कि जब एयरक्राफ्ट टच डाउन करता है जी, तो फिर पानी की जो एक छोटी सी परत होती है उसके ऊपर फिसलता है, जैसे कि आप बचपन में पत्थर फेंकते थे पानी के ऊपर, वो स्किम करके जाता था। इस तरीके से एयरक्राफ्ट भी बिहेव करता है और वो रनवे के कच्चे में चला गया। अब राइट में गया लेफ्ट में गया ये तो अब पता चलेगा, पर जब एक बार चला गया तो उसमें व्हील टूट गए, उसका विंग टूट गया, फ्यूल टैंक में आग लग गई और धमाके हुए। तो ये हो सकता है, पर अभी हमको देखिए, मैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर हूँ, मेरे को एकदम से मैं बता सकता हूँ, अगर वहाँ पे पहुँच जाऊँगा तो आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ये भी हो सकता है कि वो अंडर शूट कर गया हो, वो रनवे पर हिट नहीं किया हो, टेबल टॉप आप कह रहे हैं, वो हो सकता है, वो भी हो सकता है। पर अभी आपने जो क्लैरिफाई किया कि टच डाउन करने के बाद अगर ये हुआ है, इट मीन्स वो रनवे पे आ गया था और वो लैंडिंग रन पे था, और अब अपने को स्पीड स्लो करने की टाइम जब उसने ब्रेक लगानी शुरू करी तो स्किम करके वो चला गया। अब वो प्रॉबेबली पायलट उसको रनवे पे ला नहीं सका जी। कई बार ये भी होता है कि विदाउट वाटर ऑल्सो भी एयरक्राफ्ट रनवे के पार चले जाते हैं, हैवी लैंडिंग होती है, कई बार चले जाते हैं, तो कई चीज़ हो सकती है। तो ये तो अब इन्वेस्टिगेटर से इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा, जो कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी एक्सीडेंट बोर्ड के द्वारा। और हमको वो भी चाहिए होगा ब्लैक बॉक्स की रीडिंग। देखिए कितने एक्सीडेंट की हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर चुके हैं, ये ब्लैक बॉक्स की रीडिंग जो होती है, इसके ऊपर लोग ऐसे बैठ जाते हैं जैसे सांप पे मणि बैठती है, और मणि पे सांप बैठता है, वो बताते नहीं है कि क्या हो रहा है। सर, जरा आपसे समझना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आसान भाषा में, क्योंकि इतना तजुर्बा आपको है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, उनसे हम जरा जानकारी ले रहे हैं। सर, ये पहला विमान नहीं है इस तरह का जो हादसे का शिकार हुआ हो, इससे पहले भी इस तरह के विमान हादसे का शिकार हुए हैं। ILS सुविधा वहां नहीं थी, मैनुअली वहां सब कुछ होता है, ये जानकारी जरा ये समझाएं आप। और मेडे कॉल गया था, वो दूसरा अटेम्प्ट जब करने की कोशिश की वो फेल हुआ तो मेडे कॉल गया, और ये सब ज़रा प्रोसेस आप समझाइए कैसे होता है और कहाँ चूक होती है और कहाँ ये या कोई टेक्निकल ग्लिच आया, क्या हुआ होगा एग्जैक्ट? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पायलट ने पहला मिस्ड अप्रोच करी, प्रॉब्लम नहीं लैंड कर पाया, पर उसने मेडे कॉल क्यों दी? मेडे कॉल तो नहीं दी जाती अगर आप एक मिस अप्रोच करके आप दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हो। मेडे कॉल तब दी जाती है कि मेरे ऐसी इमरजेंसी है जो बड़ी सीरियस है। वो कौन सी इमरजेंसी थी, अब वो पता चलेगा। क्या इमरजेंसी उसकी कोई इंजन फायर था, या कुछ सीरियसली कंट्रोल प्रॉब्लम आ रही थी, हाइड्रोलिक फेलियर इलेक्ट्रिक फेलियर कंबाइन हो रहा था, क्या हो रहा था? ये हमको जब आपने मेडे कॉल दी, अब ये पक्का करना पड़ेगा कि पायलट ने मेडे कॉल दी है कि नहीं। ये ATC और पायलट की जो कन्वर्सेशन है उसके टेप से पता चलेगा। जी सर, मैं आपके पास लौटूंगा सर। जरा इस बीच आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं परिवार के लोग, पत्नी अजीत पवार की, साथ ही साथ सुप्रिया सुले भी पहुंच चुकी, परिवार में 2 बेटे हैं, ये तमाम लोग जो हैं इस वक्त पहुंच चुके हैं अस्पताल के बाहर, और बड़ी संख्या में शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए और लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो
लोग हैं, सुबह से ही जैसे खबर मिली है पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया लोगों का, बड़ी संख्या में सपोर्टर्स, चाहने वाले अजीत पवार के तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरह से ये दो तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि यहां पर एक तस्वीर में आप देखिए कि पूरा मलबा बिखरा पड़ा है। जैसे ही ये विमान क्रैश लैंडिंग हुई और उसमें जबरदस्त तरीके से धमाका हुआ, कहा जा रहा है कि फ्यूल टैंक जो है उसमें धमाका हुआ, आग लग गई विमान में, और पांचों जो बॉडीज हैं वो इतनी बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गई थी कि पहचान कर पाना मुश्किल था। और अजीत पवार की घड़ी से उनकी पहचान हुई, जो चश्मदीद बता रहे हैं, एक महिला को हमने सुनाया था। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, बेहद दुख की घड़ी है पूरे महाराष्ट्र के लिए, परिवार के लिए खासतौर पर। और जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली, बड़ी संख्या में समर्थक, सपोर्टर्स जुटना शुरू हो गए अस्पताल के बाहर। सुप्रिया सुले नजर आ रही हैं तस्वीरों में। अब जरा हम सर प्रफुल्ल बख्शी साहब से हम समझना चाहेंगे, सर ये देखिए, एक ये कुछ रेस्टोरेंट नुमा चीज है जहां के पीछे आप धुआं उठता हुआ देख रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है सर कि क्या हुआ होगा? जरा आप इधर आ जाइए सर और ये तस्वीर देख के आप समझाइए। इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग लोगों के जो हैं वो रिएक्शंस भी आने शुरू हुए हैं। पप्पू यादव, अत्यंत दुखद, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी हवाई जहाज दुर्घटना में नहीं रहे, मेरी संवेदना उनके परिजनों के साथ है, उनकी आत्मा को शांति मिले। और ये इस तरह के रिएक्शंस अब आ रहे हैं। सर ये तस्वीर है, जरा थोड़ा सा पास आ जाएं सर, और वहीं जहां आप हैं वहां से समझाने की कोशिश करें सर कि ये जो क्या समझ पा रहे हैं आप। ये देखिए पीछे काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए आग की लपटें, और यानी ये जैसा हम आपको बता रहे हैं कि नीचे लैंड हुआ, क्रैश लैंडिंग हुई और उसमें धमाका हुआ। क्या हुआ होगा सर? देखिए, अगर क्रैश लैंडिंग हुई है जी, और इसका धमाका हुआ, धमाका तब होता है कि एकदम से टचडाउन पे नहीं हुआ होगा। हाँ। देखिए, एक तरफ से लैंड किया इसने, हाँ। और लैंड करने के बाद, थोड़ा पास जा सकते हैं सर आप वॉल, लैंड करने के बाद जो है रनवे से एयरक्राफ्ट ने रनवे को लीव करके कच्चे में गया। कच्चे में गड्ढे होते हैं, कुछ भी होता है, वॉट एवर, पेड़ वेड़ कुछ जो भी होगा, एयरक्राफ्ट का विंग लगा किसी चीज के ऊपर, उसका जो सर सवाल हमारा यह है कि कहा यह जा रहा है कि कोहरे की वजह से वो अलाइन नहीं कर पाया रनवे को, और फिर उसने दोबारा टर्न लेके दोबारा से लैंडिंग की कोशिश की। लेकिन अगर आप देखें यहां तस्वीरों में तो सब कुछ साफ नजर आ रहा है, लग नहीं रहा कि इस बीच राम मोहन नायडू कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी बात सुन लें सर। मैं 1 मिनट आता हूं सर आपके। और ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए नेता है, उस तरह के नेता भी आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। और महाराष्ट्र के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया है वो हम सबके लिए आदर्शनीय रहेगा। और खासकर अभी जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन, उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है, और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर। और जब ATC बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो ATC वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे ATC से जो बारामती में जो FTO हैंडल्ड ATC है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी ATC ने दिया, उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। बट उससे पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये बात बोलना कि अजीत दादा अब नहीं रहे, उसके लिए बहुत 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 दुख होता है। और मैं उनके जो प्यार करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और उनके परिवार के लोग हैं, उन सबके प्रति कंडोलेंसेस व्यक्त करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।